हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द एसेस डेट मेड ट्रीज ब्लूम का फुल समरी करेंगे। यह एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े जोड़े और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। पड़ोसी पीड़ा देने वाले हैं और कुत्ता एक दुखद मौत मर जाता है। कुत्ते की आत्मा चमत्कारिक तरीके से अपने मालिक को सांत्वना और समर्थन देती है। एक बार कहीं एक वृद्ध दंपति रहता था। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। उनके कोई संतान न थे। वे कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे मानो वह कोई आदमी का बच्चा हो। कुत्ते का नाम मुको था। दयालु दंपति कुत्ते को अपने निजी कांटों से खाना खिलाते थे। बदले में वह कुत्ता भी उनसे बहुत प्यार करता था। बूढ़ा व्यक्ति एक किसान था। हर प्रातः मुको उसके पीछे पीछे खेतों तक जाता था। एक बगुला किसान के कदमों के पास चलता हुआ कीड़े पकड़ता रहता था। अपने मालिक की तरह कुत्ता भी उस पक्षी को कभी हानि नहीं पहुंचाता था। एक दिन कुत्ते ने अपने पंजे बूढ़े आदमी की टांगों के बीच डाल दिए। अपने सिर से वह पीछे किसी स्थान की ओर संकेत करने लगा। अपने पालतू जानवर का दिल रखने के लिए बूढ़ा उसके पीछे चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर कुत्ता रुक गया। वह उस जगह को खरोंचने लगा। अपने पालतू की सहायता के लिए बूढ़े ने अपनी कुदाली को जमीन पर मारा। अब उसके सामने सोने का एक ढेर था। इस प्रकार वृद्ध युगल धनवान हो गया। उन्होंने अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों की सहायता की। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। वे उस कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए। उन्होंने उसके सामने अच्छा भोजन रखा, पर कुत्ता डरा हुआ था। उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वह हिला। वे कुत्ते को घसीटकर घर के बाहर ले गए। वे उसके साथ चलते रहे। जब वे एक ताड़ के पेड़ के पास पहुँचे, कुत्ता जमीन खुरेचने लगा। दुष्ट युगल खुश हो गए। उन दोनों ने जमीन खोदी। अंदर उन्हें मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। दंपति को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कुत्ते को मार दिया। फिर उन्होंने उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फेंक दिया। उस मुर्दा जानवर पर उन्होंने मिट्टी डाल दी। कुत्ते की मृत्यु की खबर उसके मालिक तक पहुंची। वह ऐसा दुखी हुआ मानो उसका बेटा बिछुड़ गया हो। वह उस स्थान पर गया जहां उसका पालतू दफनाया गया था। बड़ी देर तक वह विलाप करता रहा। उसने उसे बहुत से प्यारे प्यारे नामों से पुकारा मानो वह जीवित हो। उस रात उसने अपने कुत्ते को सपने में देखा। कुत्ते ने उससे कहा कि वह ताड़ को काटकर उससे एक ओखली बनाए। उसने उसी लकड़ी की एक चक्की बनाने को भी कहा। जैसा उससे कहा गया था, बूढ़े ने वैसा ही किया। बड़ी मेहनत से उसने लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा बनाया। फिर उसने लंबे हैंडल वाला लकड़ी का एक मूसल बनाया। जब नया साल नज़दीक आया, तब उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने का निश्चय किया। उन्होंने लकड़ी की ओखली में उबला हुआ चावल डाला। इसका गूंधा हुआ आटा बनाने के लिए बूढ़े ने उसे मूसल से कूटा। जब पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी, तब यह सोने के सिक्कों के एक ढेर में बदल गई। बूढ़ी औरत ने अपनी हाथ चक्की उठाई और उसमें बीन सॉस डालकर इसे पीसना प्रारंभ किया। सोने की वर्षा सी होने लगी। इसी समय ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झांका। उसने चक्की उधार मांगने का निश्चय किया। बूढ़े दंपति ने तुरंत ही अपनी चक्की पड़ोसी को दे दी। उस आदमी ने चावल कूटना प्रारंभ किया और उस औरत ने चक्की पीसना प्रारंभ कर दिया। पर इस बार पेस्ट्री और सॉस कीड़ों में बदल गई। उन लोगों ने चक्की के टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाने की लकड़ी बना दिया। कुछ दिनों बाद ही वृद्ध व्यक्ति को एक और स्वप्न आया। कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया
कि किस प्रकार उनके दुष्ट पड़ोसी ने चक्की को जला दिया था। चक्की की राख उठा लो, सूखे वृक्षों पर उसे डालो और वे फिर से हरे हो जाएंगे, कुत्ते की आत्मा ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से अपनी दुष्ट पड़ोसी से राख ली। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बगीचे में गया। उनका मनपसंद चेरी वृक्ष सूखा पड़ा था। वृद्ध व्यक्ति ने उस पेड़ पर कुछ राख छिड़क दी और वृक्ष फूलों से भर गया। यह चमत्कार देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। लालची पड़ोसी ने भी यह कहानी सुनी। उसने शेष राख इकट्ठी कर ली। उसने सूखे पेड़ों को हरा करने के लिए राख को संभाल कर रख दिया। इसी बीच उसका स्वामी डेमियो मुख्य सड़क से गुजरने वाला था। अपनी राख की टोकरी लेकर वह उसे देखने गया। जब उसकी सवारी निकट आई तो वह एक पुराने सूखे चेरी वृक्ष पर चढ़ गया। उन दिनों यह रिवाज था कि जब भी जमींदार सामने से गुजरे, सभी लोगों को अपनी ऊंची खिड़की बंद कर लेनी होती थी। उसके ऊपर कागज़ भी चिपकाना होता था ताकि वे जमींदार को नीची नज़र से देखने की गुस्ताखी ना कर पाएं। सड़क के किनारे खड़े लोग अपने हाथों तथा घुटनों के बल बैठ जाते थे तथा सवारी निकल जाने तक लंबे पड़े रहते थे। पर यह देखकर भी कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, सवारी के आगे चलने वाले ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब डेमियो की पालकी निकट आई, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी राख छिड़क दी। अचानक ही पेड़ पर फूल खिल उठे। डेमियो खुश हो गया। वह रुका और उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलवाया। उसने उसका आभार जताया, उसे बहुत सी भेंटें दी और उसे अपने दुर्ग में आने का निमंत्रण दिया। लालची पड़ोसी ने यह कहानी सुनी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा भले वृद्ध व्यक्ति ने किया था, परंतु कोई फूल नहीं खिले। हवा चली और राख उड़कर डेमियो और उसकी पत्नी की नाकों और आंखों में घुस गई। डेमियो ने उसे बुलाया, उसे पीट पीट कर मार दिया गया। कुत्ते के दयालु मित्र के जीवन में शांति और समृद्धि बनी रही। उसने और उसकी पत्नी ने सुखी वृद्धावस्था का आनंद लिया। तो दोस्तों, द एसेस डेट मेड ट्रीज ब्लूम का फुल समरी कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।